आज तो हम सब मंडली प्रेमियों के लिए रेडियो मिर्ची को एक गाना बजाना चाहिए कि जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। फाइनली फाइनली बिग बॉस 16 की ट्रॉफी मंडली के पास आ गई। और जैसे ही टॉप 2 में शिव और स्टैन आए, उसके बाद जो थोबड़े लटक गए थे इसके, मग्गा के, गौतम के, अर्चना जो कि वो जो राशन वाली टास्क थी वहां पर 4th पोजीशन पर नहीं आना चाहती थी। कितना उसने नखरा करा था, ड्रामा करा था, लेकिन विधि का विधान देखिए कि इसी अर्चना को 4थे नंबर पर बाहर निकलना पड़ता है। और ये अर्चना जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, इसे बिग बॉस के घर से बाहर किसने करा? बीजेपी। कहने का मतलब है कि बीजेपी के एमपी सनी पाजी आते हैं और हैंडपंप उखाड़ करके अर्चना का पत्ता ही उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। और अर्चना का यहां पर मुंह भी काला हो गया था थोड़ी देर के लिए। वो अर्चना जिसने कि 4th पोजीशन पर आने से मना कर दिया था और कितना नखरा उठाया था, यहां पर क्यों नहीं अर्चना ने वो नखरे उठाए? यहां पर उसने क्यों ड्रामा नहीं करा? यहां पर अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ी वो? और वो तमाम फैंस जो कि शालीन और अर्चना के लिए भर भर के वोट कर रहे थे, क्या मिला आपको? मिल गया बाबा जी का ठुल्लू। इनफैक्ट जब मैंने सवेरे कुछ स्क्रीनशॉट डाले जहां पर मैंने कहा था कि अर्चना का पत्ता कट चुका है, उसके बावजूद अर्चना के फैंस लगे रहे वोट करने में, और मैंने वहां पर जो स्क्रीनशॉट डाला था उसमें विकिपीडिया का था कि अर्चना इजेक्टेड डे नंबर 40। कई विद्वान लोगों ने मुझे बहुत ज्ञान देने की कोशिश करी, लेकिन मैं इस सीजन के शुरू से ही एक रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा हूं। सबसे पहले मैंने निम्मू को अपना फेवरेट बनाया और उसके बाद मैंने तीसरे वीक में ही एक थंबनेल डाली थी कि इस सीजन का प्रोजेक्टेड विनर होगी जग्गा उर्फ प्रियंका चाहर चौधरी। चूंकि इस बार बिग बॉस खुद खेल रहे थे और मैं भी अपनी तरफ से एक छोटा सा गेम खेल रहा था, लेकिन मैंने कभी पब्लिकली ये चीज बोली नहीं कि भैया हम भी पहले से माहौल बना रहे हैं, क्योंकि सीजन के एंड में हर बार यही होता है कि भैया हम बहुत उम्मीदें लगाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जीतता कोई कलर्स फेस ही है, चाहे वो दीपिका हो जहां पर पूरा सीजन श्रीशंद ने रन करा, लेकिन जीती कलर्स की लाडली बहू। उसके बाद चुबीना और राहुल, और वही बिग बॉस 14 की स्टोरी लाइन इस सीजन में भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी थी, जहां पर मैंने जास्मीन का जो कैरेक्टर था बिग बॉस 14 वाला वो यहाँ पर निम्मो को दिया था। एंड आपने सबने देखा कैसे बिग बॉस 14 में अभिनव को निकाल करके रूबीना को सिंपैथी दिलवाई गई थी, वैसे ही यहाँ पर अंकित को बीच में निकाल दिया गया था। जग्गा के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था, वहां पर चुबीना के लिए राखी सावंत थी, यहाँ पर जग्गा के लिए सस्ती राखी सावंत एंड डॉली बिंद्रा का मिश्रण था। सबसे ज्यादा गुर्दे जो छिले हैं ना आज, वो चोमू चूस लेके छिलोंगे। सदी के सर्वश्रेष्ठ महिला, पता नहीं कैसे कैसे टैग दिए थे इस नल्ली जग्गा को। हालांकि ये जग्गा जो कि नंबर 3 पर आई है, यानी कि सेकंड रनर अप है, लेकिन सलमान खान ने क्या मतलब उससे डिफेंड करा है, ग्लोरीफाई करा है कि ये है पब्लिक विनर। अरे सलमान खान, तुमने इसे कई वीकेंड पर झाड़ा है, तुमने इसे आईना दिखाया है। नाउ जस्ट बिकॉज कि कलर्स वालों को इस साल अपने दाग धोने थे, ना तो उन्होंने कलर्स फेस को ट्रॉफी दी और ना ही वायाकॉम एंडमॉल के फेस शिव ठाकरे को। शिव ठाकरे इस बार का बिग बॉस वाला नहीं जीतेगा, इसके बारे में मैंने 2 या 3 दिन पहले कह दिया था। और जो शिव की जो जर्नी वीडियो था वहां पर भी मैंने कहा था कि भैया शिव का जो जर्नी वीडियो जो मेकर्स ने बनाया है, वहां पर शिव ने लाल कलर का सूट पहना था, और मैंने उस जर्नी वीडियो को अब तक का सबसे बेस्ट जर्नी वीडियो कहा था। और उस जर्नी वीडियो को मैंने अपने रिव्यू में शिव के लिए एक स्पेशली डिजाइन किया हुआ फेयरवेल या फिर ट्रिब्यूट का भी एक टैग दिया था। एंड अब अगर जाके आप मेरे प्रेडिक्शन, वो ट्वीट या फिर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो जो चीज़ें मैंने आपके सामने बहुत पहले से पहले रख दी, चीज़ें उसी हिसाब से या फिर ऑलमोस्ट उसी हिसाब से गई हैं। और अपने जो प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि अर्चना 5वें नंबर पर जाएगी, अर्चना 5वें नहीं 4थे नंबर पर गई। मनी बैग भी नहीं लिया उसने, क्योंकि उसको भर भर के फूल दे दिए, फूल दे दे करके ब्लडी फूल बन गई है अर्चना। और शालीन भनोट, जिसने कि कन्फेशन रूम में ऑफ द ग्रिड की बात करते करते बोल ही दिया था ना कि उसे फ्यूचर में काम करना कलर्स के साथ। और अपने कल के ही रिव्यू में मैंने कहा था कि इसने, शालीन ने खतरों के खिलाड़ी को मना क्यों कर दिया, बिकॉज एकता कपूर इसको ऑलरेडी एक शो ऑफर कर चुकी है, जो कि हमें आज बताएगा। कहने का मतलब है कि जैसे मेरा प्रेडिक्शन था और जैसे आज के एपिसोड में कृष्णा ने जो रैंकिंग दी थी ना, जहां पर शालीन, अर्चना, प्रियंका, शिव, स्टैन शिव, मतलब वही रैंकिंग उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें गई हैं। शालीन जो कि शो का होस्ट बनना चाहता है, शालीन के तमाम फैंस बड़े बड़े मतलब ट्रेंड कर रहे थे, वोट कर रहे थे कि शालीन को जिताएंगे जिताएंगे। जी नहीं, शालीन बिल्कुल नहीं जीतने वाला था, क्योंकि शालीन का कॉन्ट्रैक्ट सीजन के एंड तक था। आपको एक चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि इस बार का जो सीजन था ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड और बिग बॉस खेल रहे हैं के नाम पर इस साल मेकर्स ने भर भर के सारी चीजें एक्सपोज करके रख दी हैं। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि कल रात के एपिसोड में हमें दिखाया गया था बिहाइंड द सीन्स, डांस प्रैक्टिस, ये सारी चीजें।
तो जब डांस प्रैक्टिस करवाने के लिए कोरियोग्राफर आ सकते हैं, डिजाइनर्स आ सकते हैं, तो क्या शीतल नहीं आई होगी, तो क्या मनीषा नहीं आई होगी सारी चीजें देखने के लिए और घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए कि देखो भैया ऐसा कि तुम 5वें नंबर पर, तुम चौथे पे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। खैर इन तमाम बातों को अगर मैं साइड में रख दूं और मेन मुद्दे की बात करूं ना, तो भैया आज जितने भी एक्स कंटेस्टेंट, ठुल्ले पिया, चौमो चूसली, अशुद्ध अंकल, वो ठुल्ला पंजाबी, सब के सब कहीं ना कहीं आज आर आर करेंगे। कोई रोएगा, किसी के गुर्दे छिलेंगे, तो कोई आज 2 पैक ज्यादा लगा करके सोएगा, क्योंकि इतना पैसा, इतना एफर्ट, इतनी एनर्जी उन लोगों ने जग्गा जैसे खच्चर को विनर बनाने में खर्च करी, लेकिन आज सबका पैसा, टाइम और सबके वोट बर्बाद हो गए। तो कहना गलत नहीं होगा कि आज सच की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। और इस सीजन के अंदर मैंने आई थिंक 2 से 3 बार अपनी थंबनेल डाली कि सच्चे का बोलबाला, झूठों का मुंह काला, और आज उस चीज को ऑफिशियली खुद बिग बॉस ने भी कबूल कर लिया कि सच्चे लोगों की जीत होती है, भले ही आप उन्हें कितना भी डिफेम करें, कितना भी उन्हें नीचे गिराएं। ये बात अर्चना, सौंदर्य, गौतम, सृजता और विकास जो कि पीआर है, और आपने देखा होगा कि बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट और उसका पीआर दोनों फिनाले में आगे पीछे बैठे थे। तो इतने सारे लोगों के सहारे चलने वाली जग्गा जो कि बाहर कितने सारे लोगों को खरीद करके अपने लिए माहौल बना रही थी, आज उन सब की हार हुई है और हम जैसे छोटे से यूट्यूबर और आप यानी कि रियल पब्लिक की जीत हुई है। ये एक ऐसी बात है जो कि मेरे को अंदर ही अंदर दिली सुकून और तसल्ली और बहुत ज्यादा खुशी वाली फीलिंग दे रही है। आपने देखा होगा जैसे ही जग्गा का एलिमिनेशन होता है, शिव और स्टैन टॉप 2 में आते हैं, मंडली वालों की खुशी देखनी थी यार। मतलब साजिद कहिए, अब्दू कहिए, निम्रत कहिए, सुंबुल कहिए, इन्होंने जो खुशी दर्शाई और खुशी दिखाई है ना, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मतलब गूज़बम्प्स आ रहे हैं। एंड आपने देखा होगा टीना का थोबड़ा, या फिर इसका विकास का, या फिर गौतम का, और मग्गा यानी अंकित का थोबड़ा। अंकित कितना एरोगेंट और कितना खुन्नसी इंसान है ना। अंकित के थोबड़े पर दिख रहा था कि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भैया शिव और स्टैन टॉप 2 में कैसे आ गए। जब वो कृष्णा और भारती वहां पर रोस्ट कर रहे थे, वहां पर भी आपने देखा था ये गूंगा अंकित, जो कि पूरे शो में नहीं बोला, वहां पर ये कृष्णा और ये जब रोस्ट कर रहे थे वहां पर इसकी रनिंग कमेंट्री चालू थी। अंकित के इस एटीट्यूड और इस रूड बिहेवियर को देखकर मुझे लगा कि भैया ये बहुत घमंड में उड़ रहा है, क्या पता शीतल ने ऑलरेडी इसको बता दिया होगा कि क्या होगा क्या नहीं। और आपने देखा जग्गा, मतलब कृष्णा और इसकी भारती की कॉमेडी पर बाकी कंटेस्टेंट इतना नहीं हंस रहे थे, लेकिन ये जग्गा हर चीज पर इतने मतलब घमंड था। और इसकी ड्रेस का कलर भी लाल था और कार का कलर भी लाल। आई वाज लाइक कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी खेला हो जाएगा। हाँ, अगर शिव जीत जाता ना तो और ज्यादा खुशी होती मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, आपसे छुपाऊंगा नहीं। दिल मेरा यही चाह रहा था कि शिव जीते, बट अगर शिव नहीं भी जीता है ना, तब भी आपको मायूस होने की, आपको घबराना नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऑल्दो शिव को ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन शिव ने करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। जिस तरह से पूरे अमरावती, महाराष्ट्र, ऑल ओवर द वर्ल्ड से शिव के लिए सपोर्ट आ रहा है, ये माइंड ब्लोइंग है। और शिव ने हमको बहुत सारे लाइफ लेसन भी दिए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, और किसी चीज को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो कैसे यूनिवर्स वो चीज आपको ला करके देता है, इस चीज का चलता फिरता एक एग्जांपल बन चुका है शिव ठाकरे। इसलिए तमाम शिव ठाकरे फैंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि अपनी मंडली जीती है, ट्रॉफी अपनी मंडली में आई है। इस मंडली को बदनाम करने के लिए अर्चना ने, जग्गा ने, हग्गा ने, गौतम ने, सौंदर्य ने, विकास ने कितने साम दाम दंड भेद छल कपट सब करे, लेकिन 100 सुनार की और 1 लोहार की वाले अंदाज में अपनी मंडली जीत गए भाई, हक से मंडली। अपनी इस मंडली की जीत के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, क्या है आपके रिएक्शंस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरे सीजन का डिटेल एनालिसिस एंड रिव्यू भी मैं लेकर के आऊंगा। और अब तो क्या कि अपनी मंडली जीती है तो आए दिन थोड़े बहुत रिएक्शंस, या फिर जो अपोजिशन या फिर जो ऑरमैक्स मीडिया के लोग हैं, कैसे इन लोगों ने पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाया था, जग्गा को, या फिर ये कहें हर बार ये लोग कलर स्पेस को नंबर 1 पर ले आते हैं, पब्लिक को कैसे मैनिपुलेट ये लोग करते हैं, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 100 सुनार की 1 लोहार की, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई साहब। आप तो धीरे धीरे गुअर, चड्डी कमार, चमू चुसली सबकी अपन रेड पीट के रख देंगे आने वाले दिनों में। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर देता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी फीलिंग्स, आप क्या महसूस करें मंडली की अमेजिंग जीत के ऊपर। जो भी है आपके ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज बिग बॉस के या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो या फिर किसी भी चीज के एकदम ठोक परख करके सीधी बात, नो बकवास वाले रिव्यूज आपको सिर्फ यहीं मिलते हैं, और हमारी कोई ब्रांच भी नहीं है, तो नक्कालों से सावधान जरूर रहिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।